So I wasn't ready for this. I mean, I don't know how to start this, but I wasn't ready, and this couldn't have come uh, at the worst time as a City fan because ऐसी एक न्यूज़ पेप गार्डियोला की आई थी रात को 12 बजे जिसके बाद मुझे नींद नहीं आई थी और ऐसी ही न्यूज़ आज आफ्टर लूजिंग टू आर्सेनल आई है। रॉड्री का हियर वी गो हो चुका है एंड दिस इज़ माय फाइनल वीडियो वेयर आई से गुड बाय टू रॉड्री बिकॉज़ मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आज रात एज़ अ सिटी फैन मेरे दिल में बहुत कुछ है, जो कहना बहुत ज़रूरी है। तो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग थैंक यू रॉड्री बिकॉज़ आई रिमेंबर व्हेन यू केम फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, यू आर नॉट द फिनिश्ड आर्टिकल। आई मीन इन फैक्ट आप फर्नांडिन्हो से भी पेकिंग ऑर्डर में बहुत नीचे थे। And the best quality about you was like you never complained about it. You worked on it. You worked on your game. You improved uh, yourself. And then again, slowly but steadily, you did replace Fernandinho. And जब मैन सिटी की मिडफील्ड में आपने आपने वो इम्पैक्ट छोड़ा तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्हें हम ग्रेट प्लेयर्स आज कहते हैं, लेकिन उन सब सारे प्लेयर्स के बीच में एक अजीब सी इनकम्प्लीटनेस रहती थी अगर उनके बीच में रॉड्री नहीं खेलता था तो मेरे लिए रॉड्री मिडफील्ड की हार्ट बीट बन गया था एंड फिर वो जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक नाइट थी सिटी की हिस्ट्री की अ नाइट एट इस्तांबुल वेयर वी वॉन द चैंपियंस लीग फाइनल, मिलियंस ऑफ सिटी फैंस की सांसें रुकी हुई थी जब बॉल रॉड्री के पास आई एंड ही बाय किकिंग दैट गोल दैट बॉल ही चेंज द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर सिटी फॉरएवर from a club who was never taken seriously was now taken seriously by everybody. लेकिन वो सिर्फ एक गोल नहीं था। आई मीन वो एक ऐसा मोमेंट है जिसका इंतजार इस क्लब कुछ जनरेशन से था एंड आई मीन आई जस्ट ओनली कैन से थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटिफुल मोमेंट। I will never forget the goal that you scored against Bayern Munich, that curler. I would never forget the goal that you scored against Aston Villa when we made that comeback, and I would never ever forget the goal that you scored against Arsenal when we were almost on the verge of losing to them. So, हमेशा वो जो chest pumping celebration है, that crest kissing Rodri, I will always cherish those memories, and I will always remember you like that. And then came Ballon d'Or. वैसे तो बैलन डॉर बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा अवार्ड है, लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, बट इट जस्ट अगेन शोज यू कि इफ यू आर बेस्ट एट व्हाट यू डू there comes a time where people have to recognize you, and it is so difficult to win it as a midfielder, let alone win it as a defensive midfielder. But you made that happen as well. So kudos to you, kudos to everybody. But that still remains the only Ballon d'Or that we have ever had. तो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। आई मीन रॉड्री के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि he has literally won everything at the club level. He has literally won everything at the international level. He captained Spain to this wonderful, glorious World Cup where he dominated everybody. He was the player of the tournament there as well. But I feel Rodri की legacy is way beyond trophies. मुझे लगता है उसकी legacy वो feeling है जो हम सिटी फैंस ने महसूस की कि अगर रॉड्री है मिडफील्ड में तो हम सेफ हैं। चाहे गेम कोई भी हो, चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी बैड हो, अगर रॉड्री है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई मीन शायद इसीलिए इतना ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है बिकॉज़ मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह से ये ट्रांसफ़र होगा, इस तरह से इतना इतना अगली हो जाएगा। आई डू अंडरस्टैंड कि रॉड्री वांटेड टू गो बैक टू स्पेन बिकॉज़ दैट इज़ हिज रूट्स, दैट इज़ वेयर ही हैज़ ग्रोन अप। आई डू अंडरस्टैंड नाउ बार्सिलोना इज़ हिज होम और हर फुटबॉलर के दिल में आई थिंक आई गेस कहीं न कहीं एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर लौटे, वो अपना करियर अपने घर में फिनिश करे। एंड अगर रॉड्री अपना अपना करियर बार्सिलोना में फिनिश करना चाहता है तो आई कांट हेट हिम फॉर दैट। लेकिन एक सिटी फैन के दिल में एक छोटी-सी सेल्फिशनेस हमेशा रहेगी कि काश तुम रुक जाते, काश तुम इतिहाद में रिटायर होते, काश तुम्हारे आखिरी मैच मैनचेस्टर में होता, काश तुम पिच से बाहर जाते वक़्त पूरा इतिहाद स्टेडियम तुम्हारा नाम गा रहा होता, रॉड्री, रॉड्री, रॉड्री और तुम एक बार सिर्फ़ एक बार स्टेडियम को मुड़कर देखते और सारा स्टेडियम तुम्हें तुम्हें गुड बाय बोल रहा होता। मतलब ये मेरी विश थी बट आई डू अंडरस्टैंड जिस तरह लाइफ़ होती है, उसी तरह फुटबॉल भी अनप्रेडिक्टेबल होता है और आज तुम बार्सिलोना के प्लेयर हो। सच कहूँ इट रियली हर्ट्स स्पेशली बिकॉज़ ऑफ हाउ मच यू हैव मेंट टू दिस क्लब। लेकिन मैं तुम्हारी लेगेसी को
तुम्हारे लास्ट डिसीजन से जज नहीं करना चाहूँगा। मैं तुम्हें उस प्लेयर के रूप में नहीं याद रखना चाहूँगा जो एथलेटिको मैड्रिड से मैनचेस्टर आया था और कुछ सालों बाद मैनचेस्टर सिटी का लेजेंड बन के रह गया। मैं तुम्हें इस्तांबुल के गोल के लिए याद रखना चाहूँगा, प्रीमियर लीग के टाइटल्स के लिए, बैलन डॉर्स के लिए, उन काउंटलेस टैकल्स, इंटरसेप्शन और इम्पॉसिबल मोमेंट्स के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें इस फीलिंग के लिए याद रखना चाहूँगा कि रॉड्री मिडफील्ड में था, तो सिटी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। So I would just say goodbye, Rodri. No anger, no bitterness, no nothing. Bus gratitude. Thank you for giving the best years of your life. Thank you for every trophy, every goal, every memory. Thank you for making us proud. और कभी तुम पीछे मुड़कर मैनचेस्टर सिटी के को अपना टाइम याद करो तो आई होप यू ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग दैट यू weren't just a player. You were one of us. You became a part of this club's history, and no transfer can ever change that. Maybe you're a Barcelona player right now. Maybe you're going to play, and you're going to hear your name at Camp Nou. But I just want you to remember that you will always be a Manchester City legend. And I don't care what people say. I don't care what everybody else feels for you. I certainly feel that you're a City legend, and I just wish you all the best. Go home, be happy, and wherever you play football, wherever football takes you next, you just always remember that you were part of this wonderful club, and you will always be a Manchester City player. Thank you so much, Rodri. Goodbye.